अपन केदारनाथ चले। रो पड़ी बात महाराज। तो बद्रीनाथ किसका था? शंकर भगवान। आज भी बद्रीनाथ जी में दर्शन करने जाओ तो चने की दाल चढ़ाई जाती है। काहे की दाल चढ़ती है? चने की। क्यों चढ़ाते हैं? शास्त्र कहता है आप बद्रीनाथ जी का दर्शन करो, 14 दाने चने की दाल के। कितने दाने? 14 दाने चने की दाल के हाथ में रखो, बद्रीनाथ मंदिर के पीछे बैठो, बैठकर अपने मन की कामना करो, 14 बार ओम नमः शिवाय बोलो, और वो 14 दाने चने की दाल के घूमकर बद्रीनारायण के मंदिर में दे दीजिए। आपकी मनोकामना आप बद्रीनाथ से आओगे तब तक पूरी हो जाती है महाराज। इतना प्रमाण है। पर दुनिया के लोग वहां पर श्रीमन नारायण 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 ओम नमः भगवते वासुदेव सब जपते हैं, पर भगवान शिव का नाम नहीं लेते। 14 बार 14 दाने चने की दाल के रखकर अगर भगवान शिव का नाम स्मरण कर लिया जाए, ओम नमः शिवाय बोलकर चढ़ा दिया जाए बद्रीनाथ को, तो आपकी मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाती है महाराज, वैसे। इसलिए आज भी शास्त्र कहता है घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है, घुटने दुख रहे हो, कमर दुख रही हो, पीठ दुख रही हो, कंधा दुख रहा हो, सिर दुखता रहता हो, आंखों में जलन रहती हो, कोई भी तकलीफ रहती हो, तो सीधी सीधी शिव पुराण कहती है सोमवार के दिन की अष्टमी। कौन से दिन की? सोमवार के दिन अगर अष्टमी पड़ जाए, अष्टमी तिथि, तो 14 दाने चने की दाल के लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन उस व्यक्ति पे से 14 बार उतारकर शंकर जी का नाम लेकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी पे चढ़ा दो। उस व्यक्ति को शारीरिक कष्ट बंद हो जाएगा। जिंदगी में कभी घुटना, कमर, पीठ दुखना बंद, चकाचक रहो, मस्त। क्योंकि शंकर केवल मृत्यु लोक का एक देव महादेव एक ऐसे हैं जो जगत में जीव को रोगों से मुक्त कर देते हैं, रोग मुक्त कर, रोग से मुक्ति देने वाले, रोग मुक्त। वो केवल एक शिव है, वो केवल एक शंकर। शास्त्र कह रहा है भगवान शिव ओगड़ी दानी दयालु दातार मेरे शंकर ने लीला रची, बद्रिकाश्रम दे दिया। आज भी भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी तेरी जिद के ऊपर मैंने किसी का घर छुड़ाया है। शंकर भगवान तो यहां से चले गए, किसी का घर तो मैंने लिया, तेरी जिद पे लिया। इसलिए पार्वती ये पूरा बद्रिकाश्रम भले तुझे सुख देता हो, मना नहीं। लक्ष्मी जी बोली प्रभु तुम मुझसे बात नहीं करते, नारायण कहते हैं मैं कैसे बात करूं, जिसके घर में रहता हूं उसकी आराधना में लीन रहता हूं। आज भी बद्रिकाश्रम में भगवान विष्णु तप की मुद्रा में बैठे हैं, शंकर जी का भजन कर रहे हैं। तू जिद पर अड़ी है लक्ष्मी, मैं तुझसे दूर बैठूंगा। लक्ष्मी बद्रिकाश्रम गए हो ना आप लोग, लक्ष्मी कहां है? नारायण के पास में बैठी कि बाहर बैठी? बाहर। नारायण अंदर, लक्ष्मी बाहर, और तप में लीन भगवान नारायण शिव की आराधना में डूबे हुए हैं, शंकर की आराधना। शिव आराधना में, भगवान शिव की आराधना में नारायण ऐसे डूबे हुए हैं, उन्हें कुछ सुध ही नहीं है, बस केवल एक शंकर, केवल एक। दूसरा कुछ सुहाए, केवल शिव की आराधना में मौन रहना, डूबे रहना, हर पल हर घड़ी शिव ही कहना। ये उसी तरह कि शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, ओ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। ओ शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा,
तोड़ा जाए रे, सब गाइए। समय का घोड़ा तोड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। बाबा रामदेव कहते हैं ताली बजाने से ब्लड प्रेशर बराबर होता है। घर पे बैठ के बजाओगे तो लोग समझेंगे जब से कथा से आई पागल हो गए, इसलिए सत्संग में बजाएंगे। जय हो। तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। धर्म पिता ही से चलाता, धर्म पिता ही से चलाता, धर्म पिता ही से चलाता, धर्म पिता ही से चलाता। दिखा दिखा के घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। दसों दिशाओं के दरवाजे गाते रोज बजा कर बाजे। ओ दसों दिशाओं के दरवाजे कहते रोज बजा कर बाजे। बताए दुनिया वाले तूने, बताए दुनिया वाले कितना पुण्य है जोड़ा। दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। शिव 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 रट ले रे बंदे, जीवन है ये घोड़ा। शिव 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 रट ले बंदे, जीवन है ये थोड़ा। दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। ओ दौड़ा जाए रे, समय का घोड़ा। हर हर महादेव। भगवान शिवदानी ओघड़ी की कथा कहती है, वो बद्री का आश्रम भगवान शंकर का नारायण को दे दिया गया।
द्वारका उसकी, बद्रीनाथ उसका, तिरुमाला उसका, नाथ द्वारा उसका। कोई जगह ही नहीं है जो उसका ना हो। हर कंकर में शंकर है। कथा आई महाराज, एक देवराज नामक का ब्राह्मण, क्या नाम था? देवराज। कभी शिव मंदिर नहीं गया, कभी शंकर की शरण नहीं गया, कभी भगवान की भक्ति में नहीं डूबा, कभी भगवत चित्त नहीं धारण करा देवराज। और एक बार बहुत तेज ठंड लगी, बुखार आया, ताप पड़ा, बुखार आ गया। और ठंड लगकर ताप पड़ने पर जैसी बुखार आया, कहां छुपूं, कहां जाऊं मैं? कहीं कुछ दिखा नहीं। शंकर जी का मंदिर था और शिव मंदिर में अंदर जाकर बैठ गया। शंकर जी के मंदिर, चुपचाप अंदर जाकर छुप कर बैठा। ठंड लग रही थी बहुत तेज, ताप पड़ रहा था, करूं क्या? शिव मंदिर में बैठा था। एक बूढ़ा बाबा शंकर के मंदिर में बैठकर कथा का सुंदर रसपान करा रहे थे। शिव जी को कथा कह रहे थे, शिव महापुराण की कथा चल रही थी और अच्छी दमदारी से चिल्ला चिल्ला कर बात रहे थे। और वो देवराज जो कभी मंदिर नहीं गया, जो कभी भगवान का भजन नहीं करा, कभी सत्संग नहीं करा, कभी संकीर्तन नहीं करा, देवराज ब्राह्मण कुल में जरूर जन्मा पर ब्राह्मण कृत्य नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म नहीं करा। महाराज कितनी सुंदर बात लिखी है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा था। तो भीम ने कहा, द्रौपदी ये तलवार लेकर अश्वत्थामा का सिर काट दे। द्रौपदी ने कहा, वाह स्वामी कितनी बड़ी बात कह रहे हो, मैं छत्राणी और एक ब्राह्मण का सिर काटूं? तो तुरंत भीम ने कहा, अरियो द्रौपदी, उस ब्राह्मण ने भी तो तेरे पुत्रों को मारा था। इतनी विद्वान थी द्रौपदी। द्रौपदी तुरंत कहती है, महाराज वो ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो सकता है, पर मैं छत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं हूं। द्रौपदी महाज्ञानी थी, वो बड़ी विद्वान, बहुत प्रबल विद्वान थी। कौन? अरे जम के तो बोलो, माता द्रौपदी बहुत विद्वान। दुनिया के लोग कहते हैं काई की विद्वान थी, 5 पतियों की पत्नी थी। इसमें माता कुंती का कोई दोष था क्या? कि कुंती माता ने कह दिया कि 5 बांट लो, इसमें कुंती का दोष नहीं है, इसमें द्रौपदी का दोष है। जब ब्राह्मण के घर की बेटी थी द्रौपदी, किसके घर की बेटी थी? ब्राह्मण कुल में। पहला जन्म जब था द्रौपदी का तो ब्राह्मण की बेटी थी, और ब्राह्मण मरते मरते कह गया, बेटा एक काम करना, अपने यहाँ कोई आए आदर करना, सम्मान करना, कोई संत का आदर करना, भोजन बनाकर खिलाना, पर उससे कुछ मांगना मती। और ब्राह्मण कहकर गया था। और द्रौपदी पिताजी जब मर गए, ये ब्राह्मण की लड़की के दरवाजे पर कुछ संत आ गए। संतों ने खूब आनंद करा रहे। संत जाने लगे तो कहा, बेटा मांग तुझे क्या चाहिए? द्रौपदी ब्राह्मण कुल की लड़की ने कह दिया, मुझे सुंदर पति मिले, मुझे विद्वान पति मिले, मुझे ज्ञानवान पति मिले, मुझे धैर्यवान पति मिले, मुझे अति वीर पति मिले। 5 बार द्रौपदी ने कह दिया था, मुझे ऐसा पति मिले, वैसा मिले। तो संतों ने कह दिया, तथास्तु, जितनी बोली उतनी ही मिले। जितनी तू बोली है ना, उतने ही तुझे मिले। कितने मिले? 5। इसमें कुंती की कोई गलती है? नहीं। द्रौपदी की गलती बस केवल इतनी है कि मांगा तो 5 बार मांगा, गलती है। अब समय आया, कुंती ने कह तो दिया कि तुम 5 पतियों की पत्नी बन जाओ। द्रौपदी ने कह दिया, सुनो अर्जुन, अर्जुन के सामने का, स्वामी आप मेरे पति हो, मैं 5 पतियों की पत्नी बनने को तैयार हूं, पर शर्त केवल इतनी है, एक एक पति के साथ मैं 5 वर्ष तक रहूंगी। कितने साल? एक पति के साथ 5 साल रहूंगी।
मेरे पति के कक्ष में अगर कोई दूसरा पति आ गया तो उसको 5 साल के लिए बन जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर मंजूर कर रही हूं तो आप भी मंजूर करिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बन चले जाएंगे। आज भीम के साथ में द्रौपदी रह रही थी और इतने में तुरंत एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने आकर कहा, अर्जुन मेरे पुत्र को शेर उठाकर ले गया, अर्जुन बच्चा ले। अर्जुन दौड़ा, मेरा गांडीव कहां है? जब गांडीव लेने के लिए अर्जुन दौड़ते हैं तो मालूम पड़ा गांडीव तो भीम के कक्ष में रखा था। मेरा धनुष और बाण भीम के कक्ष में गए, धनुष और बाण उठाया और लेकर ब्राह्मण के बच्चे को तो बचा लिया, पर द्रौपदी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। 5 साल के लिए तुम्हें बन जाना पड़ेगा, 5 वर्ष के लिए तुम बन जाइए, 5 वर्ष। और 5 वर्ष के लिए अर्जुन बन गया। नागों की कन्या उलूपी के साथ अर्जुन ने शादी कर ली। अर्जुन का एक लड़का हो गया जिसका नाम था अरावन। क्या नाम था? जम के बोलिए, अरावन। एक बेटा हो गया। और वो बेटा कहां काम आया? जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। और कौरव और पांडवों के युद्ध में उस बेटे का जरूरत पड़ गई। उस बेटे और महाराज बड़ी विद्वान। और कौरव और पांडवों का जब युद्ध प्रारंभ हुआ और उस युद्ध में, युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र की भूमि को प्रकट करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, चंडी को प्रसन्न करने के लिए बलि की जरूरत पड़ गई। बलि की जरूरत पड़ी तो सबसे ज्यादा खुश हुए तो कौरव हुए, क्योंकि हम तो 100 भाई, एक आध बलि में मर भी गया तो 99 बचेंगे। पर पांडवों में से अगर एक की भी बलि चढ़ गई तो बचे तो 4 ही। भगवान कृष्ण को चिंता लग गई, करें क्या। भगवान कृष्ण ने उसी समय अर्जुन को बुलाया, अर्जुन याद कर, तू बन गया था और तेरा एक लड़का हुआ था, हाँ वो बड़ा हो गया होगा, उसको लेकर आ। अर्जुन गया, आरावन को लाया। आरावन ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, मैं आपके लिए प्राण देने को तैयार हूं, आपके लिए मरने को तैयार हूं। आया आरावन। आरावन को देखकर भगवान कृष्ण ने कहा, अरे आरावन, तुझे युद्ध के मैदान में नहीं मरना, तुझे युद्ध की भूमि को प्रसन्न करने के लिए चंडी को बलि चढ़ाना है, तेरी बलि चढ़ेगी। आरावन बोला, दादा बलि चढ़ाओ, मना नहीं है, पर मैंने सुना है अगर कुंवारी अवस्था में मर जाते हैं तो प्रेत की योनि में पड़ जाते हैं। मैं बिना शादी के नहीं मरना चाहता, मेरी शादी कर दो। भगवान कृष्ण माथा खुजाए, एक रात के लिए कौन अपनी लड़की ब्याएगा? सबको मालूम है कि कल ये मरने वाला है। अब कल यदि ये मरने वाला है तो एक रात्रि के लिए कौन लड़की ब्याए? है कोई ऐसा? आपको मालूम है कि कल ये मर जाएगा, लड़की विधवा हो जाएगी, तो कौन शादी करेगा इससे? कोई नहीं। किसी ने लड़की नहीं दी। भगवान को चिंता लग गई। भगवान उसी समय पर अर्जुन से बोले, पूरी हस्तिनापुर में देखो कोई लड़की मिल जाए, नहीं मिली। तब भगवान कृष्ण को याद आया कि मुझे शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा था अर्धनारेश्वर रूप जब भगवान शिव ने रखा। कौन सा रूप? अर्धनारेश्वर। और अर्धनारेश्वर स्वरूप रखकर भगवान शंकर ने ब्रह्मा से कहा, ब्रह्मा मेरे को देखो और ऐसी सृष्टि बनाओ, आधे पुरुष आधे स्त्री। और ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान का अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन करा और अर्धनारेश्वर स्वरूप का दर्शन करा तो सृष्टि बनाई। भगवान शिव ने कहा था आधे पुरुष बनाना आधे स्त्री बनाना, इन्होंने दोनों को भेले करके बना दिया। पुरुष और स्त्री को भेला कर दिया तो किन्नर बन गए। पहली पृथ्वी पर सृष्टि किसकी रची? किन्नरों की। जहां देखो किन्नर ही किन्नर दिखे, चारों तरफ किन्नर। तो भगवान शंकर और भगवान विष्णु दोनों पृथ्वी पर आए, चारों तरफ किन्नरों को देखकर भगवान विष्णु को हंसी आ गई। भगवान नारायण इतनी तेज हंसे, शंकर भगवान ने पूछा नारायण क्यों हंस रहे हो? नारायण कहने लगे, भगवान ये भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई है किन्नरों की, ये किन्नरों की सृष्टि बनी है।
भगवान शंकर ने कहा, नारायण तुमने ब्रह्मा की सृष्टि पर हंसे हो, इसलिए एक बार पृथ्वी पर नारायण तुमको भी किन्नर बनना पड़ेगा, तुम्हें किन्नर बनना पड़ेगा। आज मेरे भगवान कृष्ण को याद आ गया कि शंकर जी का वचन पूरा करना है और मुझे किन्नर बनना है। और इसका एक रात्रि का पति, इसका ये एक रात्रि के लिए पति बनना चाहता है, शादी करना चाहता है, लड़की नहीं मिल रही। भगवान कृष्ण ने सोचा मैं किन्नर बनकर इससे शादी करूंगा, और एक रात के लिए भगवान कृष्ण उस आरावन के पत्नी बन गए, पत्नी बनकर रहे, रोए। आज भी किन्नरों की शादी एक रात की होती है। कितने रात की? जम के बोलो जरा। एक रात। और किन्नरों का पति कौन होता है? अभी आपको नाम बताया, आरावन। कौन होता है? आरावन। एक घड़े से किन्नरों का विवाह होता है। कैसे होता है? घड़े से। और वो भी रात्रि के 12 बजे से 4 बजे के बीच में होता है। किन्नर का विवाह एक घड़े से करा जाता है, और 12 से 4 बजे तक विवाह करने के बाद में उस घड़े को 4 बजे से पहले फोड़ दिया जाता है। इसलिए किन्नर गले में मंगलसूत्र पहनते हैं, मांग भरते हैं, हाथ में चूड़ी, पांव में बिछुड़ी पहनते हैं। आप सब सोचते होंगे इनका पति कौन होता होगा? इनका पति कौन? तो शिव महापुराण में लिखा है किन्नरों का पति होता है आरावन। भगवान कृष्ण को भी किन्नर बनना पड़ा, और आरावन जब मरा, भगवान विलाप कर कर रोए। तो आज जो चरित्र यहां वर्णन किया जा रहा है शिव महापुराण में, जो चरित्र, देवराज नाम का ब्राह्मण, बड़ी चतुर द्रौपदी थी। द्रौपदी ने कहा, स्वामी आप कह रहे हो कि इसने मेरे पुत्र को मारा, मैं ब्राह्मण के पुत्र को मार दूं? ब्राह्मण को मैं नहीं मारूंगी। अगर कोई कुत्ता हमें काटेगा तो क्या हम कुत्ते को काट लेंगे? नहीं, मैं इसको मार नहीं सकती। बड़ी चतुर थी।